में नंबर 9007543767। आज है 25 जून 2020। ये पहले मैं कोरोना वायरस वगैरह इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा बात कर लूँ। बात यह है कि कोई भी डिजीज, कुछ भी डिजीज हो, शरीर में कुछ भी डिजीज हो, ये शरीर को अटैक करेगा। या वायरस बैक्टीरिया हो, या हड्डियों का प्रॉब्लम हो, या फिजिकल और कुछ प्रॉब्लम हो, या हीमोग्लोबिन की कमी हो, या शुगर हो, प्रेशर हो। प्रेशर मतलब वो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर। ब्लड में पीएच बैलेंस होता है और ब्लड का एक प्रेशर भी, जैसे कि एक पानी बहता है ना, उसका एक प्रेशर होता है, वैसा शरीर में भी एक प्रेशर होता है। और फिर इस तरह कई डिजीज जो होते हैं, आंखों का प्रॉब्लम, बालों का प्रॉब्लम, कुछ भी। तो ये प्रॉब्लम्स, एक बॉडी में जितने सारे मिनरल्स हैं, एक्चुअली ये ब्रेन जो है ये पूरे बॉडी को ऑपरेट करता है। और बॉडी जो है ये एक फैक्ट्री है, ये ऑर्गन्स है, सर से पैर तक सिर्फ ऑर्गन्स है। आपको खुद नहीं पता कि हमारे शरीर में कितने वेन्स है, कितने ब्लड है। इतने सारे ब्लड को हम बाहर निकल के रख दे तो आप वहीं पे फेंट हो जाओगे। तो ये जो आप ये कभी सोचा है कि हम जब सोते हैं तो यहाँ ये जो सांस ले रहा है ये अंदर वाइब्रेट होता है, फिर ऑक्सीजन, हम नींद में भी ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन छोड़ रहा है। मतलब हमारा जो सिस्टम है, ब्रेन सिस्टम है, वो अनकॉन्शियस हो गया और बॉडी काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि ब्रेन फुल्ली कॉन्शियसनेस को छोड़ नहीं रहा है। तो फिर इस बॉडी का जो सिस्टम है, जो ऑर्गन्स है, इसको ठीक रखने के लिए कुछ मिनरल्स ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में होते हैं। लेकिन हम लोगों का जो बिहेवियर खुद के लिए, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कि स्टूडेंट्स कहेंगे पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा खाना हम लोग खा नहीं सकते, टाइम नहीं मिलता, मतलब टाइम नहीं मिलता, या हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, ये सब जो नखरा होता है, इन सब चीजों की वजह से और जो संस्कार है उसको पालन ना करने की वजह से हमारे शरीर जो है वो दिन पर दिन क्या होता है कि खुद का जो इम्यूनिटी पावर है वो खो देते हैं। और इसके साथ होता है एस्ट्रोलॉजिकली, अगर जिसका हम देखते हैं कि जिसका लग्न या राशि का दम नहीं होता, जैसे कि ये अगर मेष है, मेष लग्न या राशि अगर कुछ भी हम पकड़े, तो अगर लग्नपति मतलब मंगल अगर यही पे होंगे तो वो नेटिव, मतलब जिसका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लेकर ये कुंडली बनवाया है, तो वो नेटिव स्ट्रांग होगा मेंटली और फिजिकली। अगर चंद्रमा यहाँ पर स्ट्रांग है तो वो स्ट्रांग होगा, अगर लग्न स्ट्रांग है तो वो स्ट्रांग होगा फिजिकली। प्रॉब्लम जिंदगी में होगा कि नहीं ये तो बाकी का प्लैनेट्स और स्टार्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसको ओवरकम करने की ताकत उसमें होगा कि नहीं ये डिपेंड करता है लग्न या राशि, मतलब एसेंडेंट या राशि पर। तो ये वायरस अटैक, डिजीज जो भी होता है, ये बिकॉज ऑफ नेगेटिव प्लैनेटोरियल कनेक्शंस होता है। इसीलिए मैंने कई बार कितने लोगों को कहा कि आपका ये इस तरह की प्रॉब्लम शरीर में आपका है, डिजीज है, तो मैक्सिमम लोग उसे बहुत केयरलेसली लेते हैं या भूल भी जाते हैं। लेकिन मैं जब याद दिला देती हूँ, बाद में अगर मिलते हैं तो वो समझते हैं कि मैं पहले भी समझ गई थी। तो ये जो कनेक्शंस, ये डिजीज पकड़ लेने का मतलब आपका ये डिजीज हो सकता है या आप फेस कर रहे हो, ऑलरेडी फेस कर रहे हो। तो ये समझने का मतलब क्या होता है कि आई कैन अंडरस्टैंड योर प्लैनेटोरियल इफेक्ट्स विदाउट योर डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन मैं क्यों बताऊं? इफ यू आर नॉट माई क्लाइंट, मैं क्यों बताऊं? मैं सिर्फ आई जस्ट वॉन्ट टू शो माई लिटिल पावर, because I am professional person, I have some little experience in my subject. That's why I want to say, ये आपके साथ हुआ है, वो आपके साथ हुआ है, छोटा सा झलक। तो उसी में आपको समझ जाना चाहिए
कि अगर ये मैं समझ सकती हूँ तो और भी कुछ समझ सकती हूँ। फिर उसके बावजूद मैं आपको एंट्री देती हूँ, मतलब टू सम एक्सटेंट थोड़ा बहुत कुछ अच्छा ही मेरे नज़र में है और मैं उसे पैम्पर करना चाहती हूँ। कोई नेगेटिविटी को, बीइंग स्पिरिचुअल गाइड, मैं किसी के लिए भी कोई नेगेटिविटी पैम्पर नहीं करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी उसके अंदर छोटा सा अगर झलक भी है अच्छाई का, मैं उस अच्छाई को इतना बड़ा करके सामने रखने की कोशिश करूँगी ताकि दैट पर्सन कैन बी ड्राइव्ड बाय दैट गुड क्वालिटी ऑफ ओन। तो ये जो हर एक डिजीज है, बिकॉज ऑफ डिजीज प्रॉब्लम्स मेंटल और फिजिकल, कुछ भी हो, बिकॉज ऑफ प्लैनेटोरियल इफेक्ट्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर जिद करते हैं कि ये खिलौना मुझे दो या ये मुझे दे दो, कोई जिद करेगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कोई कुछ मांगेगा ही नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे अगर ना दिया जाए तो तोड़फोड़ करेगा। कुछ बच्चे रोएगा बिकॉज ऑफ डिफरेंट पोजिशंस ऑफ मून एंड पोजिशन ऑफ मर्क्यूरी और एंड मून। इसका कनेक्शन कैसा होता है कि अगर मैंने सोचा था कि अगर मैंने पहले भी कहा था कि मेरा लाइफ जो है ओपन बुक की तरह है। मैं कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करती, जो मैं हूँ सो हूँ। अगर आपको अच्छा लगे आप सामने आके फ्रेंड लेवल पे आप बैठ सकते हो, अगर अच्छा ना लगे तो माफ करो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो इन यू। फिर मैं अपना एग्जाम्पल देके कहूँ तो शायद ये आप लोगों के सामने क्लियर कर सकती हूँ। ये जो बार बार मैंने कहा था कि 10th हाउस जो होता है वो कर्म का हाउस होता है, 9th हाउस जो होता है वो धर्म का, मतलब भाग्य भाव का हाउस होता है। अगर ये लगना है तो यहाँ से 9th हाउस ये होगा, 10th हाउस ये होगा। तो फिर 9th हाउस का मतलब ये आज ही शाम को बात कर रही थी एक क्लाइंट से, मैंने उसका मतलब है, उसका कहना है कि आज तक जो कर रही हूँ, वो जो फेस कर रही है, तो वो मेरे वजह से, शी इज बेनिफिटेड बाय मी। तो मैंने कहा कि मुझे कौन ऑपरेट कर रहा है? आप कर रहे हो। आप विश करते हो, मैं फुलफिल करती हूँ। कोशिश करते करते ये हो जाता है। तो फिर यू आर ऑपरेटिंग मी, दैट इज योर 9th हाउस दैट यू हैव कनेक्टेड विथ मी एंड ऑल दोज विशेस जो आप मैं पूरा करने की कोशिश में लगे रहती हूँ और आज तक करती आई हूँ। आप लोगों की ख्वाहिश है, विश, तो फिर वो तो विश आपकी है ना, मेरा तो नहीं है। वैसे ही 10th हाउस जो होता है, कर्मा जो होता है, तो मैं पहले मेरे बारे में बता दूं कि अगर आप मेरे जगह होते तो आप क्या करते। मेरे पेरेंट्स जो है वो अच्छे जगह काम करते थे, लेकिन मेरे पिताजी PA टू सेक्रेटरी मिनिस्टर, सुनने में बहुत बड़ा सारा नाम है, लेकिन एक्चुअली ही वाज मैट्रिक पास, मतलब स्कूल फाइनल पास उनके दिनों पर, तो वो भी बहुत होता है। तो स्टेनोग्राफी टाइपिंग सीखकर उन्होंने जो नौकरी उनको मिली थी, वहां से प्रमोशन मिलते मिलते वो गेजेटेड ऑफिसर बन गए। तो उनका जो एनवायरमेंट ऑफिशियल वहाँ पे वो बहुत अच्छे थे विद IAS IPS ऑफिसर्स, बिकॉज ही वॉज PA टू सेक्रेटरी मिनिस्टर। मेरे माताजी भी सर्विस करती थी और वो भी गेजेटेड ऑफिसर थी, लेकिन इन दोनों को ही प्रमोशन मिलते मिलते वो उस ऑफिसर की जगह मिले थे एंड दे वर हाईली इनएफिशिएंट। उन लोगों को अपने ऑफिशियल टर्म्स और ऑफिशियल पेपर्स के अलावा जिंदगी के बारे में उतना नॉलेज नहीं था और दे वर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड अबाउट देमसेल्व्स। माँ जो थी वो अपने बारे में कॉन्सर्न थी और बच्चों के बारे में, मतलब हाँ मैं और मेरे सिबलिंग के बारे में। पिताजी सिर्फ अपने लिए। इन दोनों के घर में इन लोगों को सिर्फ बेटा ही चाहिए था।
अगर मैं पैदा हो गई तो आई वॉज टोटली अनवांटेड गर्ल चाइल्ड, किसी ने मुझे चाहा नहीं था लड़की के तौर पर। अगर मैं लड़का होता तो कुछ और बात थी। तो लड़की होने के अपराध से घर से क्लास 5 से लेकर पूरा काम, जैसे कि मेड सर्वेंट से भी बदतर, जस्ट लाइक स्लेव, पूरा काम मुझसे करवाया जाता था। नौकरानियां रहती थी, 2 मेड सर्वेंट रखा जाता था, लेकिन जब भी वो लोग छोड़ देते थे तो उसके बदले में उन तीनों का, माँ बाप और सिबलिंग का जो पूरा काम होता है, घर का जो काम होता है, कपड़े धोना, इस्त्री करना, खाना बनाना, सब कुछ, झाड़ू पोछा करना, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था। और उसके बाद मुझे पढ़ने के लिए परमिशन दिया जाता था, और उन लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि उसके बावजूद मैं अच्छा रिजल्ट बनाऊं। लेकिन मैंने हाल नहीं छोड़ा था, किसी ने मुझे नहीं चाहता था। और जब मैं पढ़ने बैठती थी रात को 11 बजे, उन लोगों का जो नेट लगाकर, मॉस्किटो नेट लगाकर सब सो गए, फिर छोटा सा लाइट, हेरिकेन होता है ना, हेरिकेन लगाकर या छोटा सा मोमबत्ती लेकर, क्योंकि बत्ती ज्यादा जलाऊंगी, मैं जला रही हूँ ना, इसीलिए बिल आएगा। उसके बेटे के टाइम पे, बेटे जब पढ़ेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, तब बिल नहीं होगा। तो सबका पूजा में, दुर्गा पूजा में या किसी भी ओकेशन में, सबके लिए खरीदारी के बाद ही मेरे लिए, अगर पैसे बचे तो मेरे लिए खरीदा जाता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन लोगों को पैसों की तकलीफ थी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए था। कुछ भी रेस्ट्रिक्शन वो मेरे लिए था। और मैं भी बहुत बदतमीज लड़की थी उन लोगों के कहने के मुताबिक। मैं ठान लेती थी कि मुझे पढ़ने नहीं दोगे, या तब जानती थी, धीरे धीरे समझ गई थी कि मुझे ग्रेजुएट होना है, एक धब्बा तो लगाना है, तो जितना भी काम करवा लो। मैंने हाल नहीं छोड़ा, खाना मिले या ना मिले, मैंने हाल नहीं छोड़ा। रात 11 बजे से लेकर 2 या 3 बजे तक पढ़ना, ये आदत बना लिया था, क्योंकि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना ही था। फिर उसके बाद ऐसा करते करते, और उसमें साथ में अब ये पढ़ना लिखना जो है, और ये तो बाद में पता चला कि देखने में थोड़ा बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मेरे पिताजी का और एक क्वालिटी था, वो है कि ये जो पढ़ती थी, अगर कल मेरा मैथ्स है तो पिताजी मुझे पढ़ने के लिए बिठाते थे। फिर उसके बाद इस तरह यहाँ मारना, थाई पे मारना, यहाँ से कपड़े फाड़ कर यहाँ से निकाल देना, पूरा नंगा कर देना। ये मेरा पिताजी का पेटेंट रूल था, क्योंकि वो मुझे अच्छा इंसान बनाना चाहते, अच्छा बच्चा बनाना चाहते थे, इसीलिए वो मुझे मारते थे। और मेरे माताजी भी उनके साथ मिल जाती थी कभी कभी, और फिर बाद में अलग से भी मारती थी। और उसके लड़के से अगर मेरा रिजल्ट अच्छा हो, या मुझे कोई तारीफ करे कि आपकी बेटी तो गोरी है, बेटा इतना काला क्यों है, या अच्छा है, अच्छा कुछ बोले, तो माँ का पूरा गुस्सा मुझ पर आता था, पिताजी का भी आता था, क्योंकि मैंने अपराध कर लिया। फिर वहां से लड़ाई करते करते मैंने हाल नहीं छोड़ा। तो क्लास 6 में मेरे पिताजी ने सोचा मेरी शादी करवा दी जाए। तो वो एक इस्लाम से एक लड़के को ढूंढा। वो जब भी कोई लड़का ढूंढा था, किसी न किसी इस्लाम से, बस्ती से, मतलब हमारे स्टैंडर्ड से बहुत नीचे, मेड सर्वेंट के वहां से एक कोई ना कोई लड़का ढूंढ के लाता था, तो वह शादी करवा देंगे। फिर माताजी भी थोड़ा बहुत ऐसी ही थी, और उनके बेटे ने समझा कि मैं उसकी नौकरानी हूँ और आया हूँ, इस तरह उसने हमेशा ट्रीट किया। उसको लगता था प्रॉपर्टी जो भी है उसी को मिलेगा। इसी तरह लड़ाई करते, लेकिन मैंने हाल नहीं छोड़ा था। आप सोच सकते हो कि हम बड़े हो गए, मैं बड़ी हो गई, तब भी मैं सोचती थी कि मैं घर से भाग जाऊं। फिर सोचा मैं लड़की हूं तो कहाँ भागूं, मुझे उठा के अगर बेच दिया जाए तो मार खाकर मैंने सोचा यहाँ पर क्या करेंगे, पुलिस के डर से मुझे एकदम मार नहीं देंगे, ज्यादातर मारेंगे ऐसे, किताबें फाड़ देंगे, कपड़े फाड़ के नंगा कर देंगे, ऐसा ही, तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ये सोचकर मैं खंबा गाड़ के बैठी थी।
फिर क्या हुआ, फिर मेरा अटेंशन अट्रैक्शन जो भी है, ये डेस्टिनी है, यहाँ पर गया इस एस्ट्रोलॉजी के साइड पे। मैं चोरी छुपे निकल जाती थी, सब काम करके फिर अपना जो पढ़ाई लिखाई करके मैं वापस आती थी, फिर सबका काम करके फिर रात को पढ़ने के लिए बैठती थी। जैसे कि रात को बैठती थी पढ़ने के लिए, तो मेरा जो सिलेबस है उसके अलावा ये सब पढ़ना, ये किसी ने ध्यान नहीं दिया था। तो धीरे धीरे मैं अपने आप को तैयार करती गई, और तब भी थोड़ा बहुत जान पहचान था, पैसा भी कमाने लगी। लेकिन मैंने घर पे कुछ नहीं बोला था। क्यों? क्योंकि अगर घर पे ये कहती, जब भी मैंने कहा कि मैं कमाती हूँ, ट्यूशन करती हूँ, तो तब इन लोगों को देना पड़ता था, माँ के हाथ में देना पड़ता था। फिर धीरे धीरे बंद ही कर दिया कि मैं क्या इनकम करती हूँ। तो फिर वहां से इस तरह कई घटनाएं होते गए। फिर वो इंसान, मेरा बाप, जो जिसका काम ही था कि मुझे ठगना, मुझे बेवकूफ बनाना, क्योंकि आप भूलिए मत, वो PA2 सेक्रेटरी मिनिस्टर था। बहुत बुद्धि है, इंटेलिजेंट है, इंसान है, दुष्ट बुद्धि, बकर बुद्धि जो बोलते हैं। तो उसके लिए बेटा इंपॉर्टेंट था। अब जो प्रॉपर्टी जो है, मैंने सोचा था मैं क्यों छोड़ू, मुझे जो बेवकूफ बनाया, ये तो उसका कर्म का फल तो उसके तरफ आएगा ही। तो जिस बेटे के लिए वो 2 तला 3 तला जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर छोड़ दिया, दलील कर दिया, तो उन लोगों के हिसाब से, उन लोगों के तरफ से जो ऐसा मिला, उनको इतना प्यार मिला, फिर मेरे पैर पकड़े कि तू रह जा, नीचे का 3 कमरा मेरे लिए कर, नाम से अपने खर्चे से कर दिया। और ये मैं जानती थी कि लग्नपति अगर 4th हाउस मतलब वास्तु का लॉर्ड अगर मेरे हाउस पे जन्म से है, ये मैं पहले जानती थी। इसलिए फ्लैट के लिए कभी कोशिश नहीं की, कि मैं जानती थी ये पिताजी की तरफ से कुछ तो कुछ मेरे नाम पे होगा। तो ये वास्तु का कनेक्शन, पिताजी का कनेक्शन, प्रॉपर्टी का कनेक्शन मेरे लग्न राशि के साथ होने से ये मुझे मिला। अब उस इंसान का तो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकती हूँ अपने दम पर कि ये बकरा बुद्धि है। और हर किसी इंसान का, आप बुद्धिमान हो या बेवकूफ हो, कुछ भी हो, हर कर्म का नेगेटिव इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि काम जो है पॉजिटिव होनी चाहिए, ताकि वो वापस आए तो पॉजिटिवली वो वापस आए। तो फिर उस इंसान ने ये जो मेरे लिए आखिर में किया, फिर अभी भी मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिकॉज ही ऑलवेज सीड्यूस्ड मी। अब क्या हालत है, अब ये हालत है, हाथ पकड़कर बच्चों की तरह भीख मांगता है ताकि मैं खाना दूं। मैं बाहर से आती हूँ तो उसको खाना ऐसे दे देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ वगैरह वगैरह। मेरे लिए वो सिर्फ लिविंग पर्सन है। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्मा है कि मैं उसको खाना पीना सब ठीक ढंग से रखूं। लेकिन मन से कोई चाहत उसके लिए नहीं है। उसका जिंदा रहना जब तक यहाँ पर लिखा हुआ है वो रहेगा। मेरा काम है खाना देना। तो ये कर्म के बारे में जो कह रही हूँ, आप कई लोग आप कहते हो कि मैं तो अच्छा कर्म किया है। क्या किया है? अगर मन जो चाहे वही करते हो, वो अच्छा कर्म कैसे होता है? कर्मा उसको कैसे कह सकते हो? कर्मा ये होता है, आप ये सोचो कि बीइंग अनवांटेड गर्ल चाइल्ड, किसी ने मुझे नहीं चाहता। कुछ दिन ये 2019 में भी इन लोगों ने फिजिकली, मेरा सिबलिंग और उसके फैमिली फिजिकली अटैक किया, एकदम डिस्परेटली, ताकि मुझे कुछ हो जाए तो वो लोग अब मेरे नाम पे जो कमरा है 3 कमरा, वो लोग हड़प सके। क्योंकि कोई तो मैं मर जाती तो साबित तो नहीं कर पाऊंगी कि किन लोगों ने मुझे मारा है। तो मैंने वकील के पास गई, पुलिस में गई, क्योंकि वो उन लोगों का डिपार्टमेंट है। अगर मैं बुलाऊंगी तो 10 लड़का या 10% 10% यहाँ पर आ ही जाएंगे उन लोगों को 2 थप्पड़ लगाने के लिए। लेकिन मैं क्यों करूं? वो इलीगल है, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है।
जो डिपार्टमेंट वकील का है, जो डिपार्टमेंट पुलिस का है, तो वो उन लोगों को ही संभालना चाहिए। लेकिन ये लोग वहां पर जाके इस तरह रिएक्ट किया कि थाने से भी पुलिस ऑफिसर ने कहा कि वो लोग मुझसे बहुत डरते हैं। हाँ, सच बोलती हूँ इसलिए बहुत डरते, थोड़ा बहुत डर सकते हैं। तो मैं ये समझ रही थी कि पुलिस में होते हुए भी ये लोग कितना बेवकूफ बन गए। मेरे पास रिकॉर्डिंग तब भी था, आज भी है, आखिरी दान के लिए। तो यहाँ पर कर्म क्या है? कर्म ये है कि मेरे पिताजी की बात कर रही हूँ।